तो यार आज हमारा टॉपिक है ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, अब ऑब्चुरेटर नर्व का सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, ओरिजिन, कोर्स और ब्रांचेस देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी ऑब्चुरेटर नर्व है, ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा मीडियल कंपार्टमेंट होता है थाइस का, ठीक है, तो ये उन सारे मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इट इज़ ए चीफ नर्व ऑफ अडक्टर। अडक्टर मतलब जो हमारे मीडियल कंपार्टमेंट होता है थाई का, ठीक है, उसमें सारे हमारे पास अडक्टर मसल ही होते हैं। ठीक है, अडक्टर मतलब जो हमारी लेग्स को, ठीक है, अंदर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो अडक्टर अबडक्शन दो मूवमेंट्स होती हैं ना। ठीक है, तो ये अडक्टर मूवमेंट करवाएंगे, मतलब हमारी जो थाई है वो अंदर में आएगी। तो ये अडक्टर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ मीडियल कंपार्टमेंट को। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ठीक है, तो हमारे जो L2 L3 जो लंबर प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, उनकी जो इन सारों की जो वेंट्रल डिवीजन होती है, ठीक है, वेंट्रल डिवीजन इसको ऑब्चुरेटर कैनाल को बनाती है। ठीक है, अब ये देखो, वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल एमाई ऑफ L1 L2, यहाँ पर L2 L3 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर हमारी ऑब्चुरेटर कैनाल को, ऑब्चुरेटर नर्व को जन्म देती हैं। ठीक है, अब ये थाइज में कैसे आता है? ठीक है, ये जो हमारा ये जहाँ से निकला L2 L3 L4, ठीक है, तो ये जो हमें ग्रीन कलर में दिख रही है, ठीक है, तो ये ऐसे पेल्विक बोन में नीचे आएगी। ठीक है, पेल्विक बोन से नीचे आकर ये जो हमारे पेल्विक बोन में ये एक कैनाल होती है, ठीक है, जिसे हम ऑब्चुरेटर कैनाल कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच में से निकलकर हमारी थाइज में आएगी। ठीक है, ये इसमें ये ऑब्चुरेटर कैनाल ये रखा है, ऑब्चुरेटर फोरामेन, तो इसमें से निकलकर ये नीचे आएगी। ठीक है, एंटर द थाई पासिंग थ्रू ऑब्चुरेटर कैनाल विद ऑब्चुरेटर कैनाल, ये डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है, ठीक है, ये इसकी एंटीरियर डिवीजन बन जाएगी, ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन बन जाएगी। ठीक है, अब जो तो एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, वो इट पासेस डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। ठीक है, तो ये नीचे आएगी, ठीक है, ये एंटीरियर डिवीजन बन जाएगी, ये पोस्टीरियर डिवीजन बन जाएगी। ठीक है, तो एक मसल होता है उसके नीचे, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल से जब नीचे आएगी, ठीक है, तो ये दो मसल्स के पीछे होगी, अडक्टर लॉन्गस और हमारा पेक्टिनियस मसल। ठीक है, इनके पीछे पीछे आकर ना ये इन सारे मसल्स को सप्लाई करेगी, पेक्टिनियस, ग्रेसालिस, अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, पेक्टिनियस, ग्रेसालिस, अडक्टर लॉन्गस, इनके पीछे रहकर इन सबको सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये तो इंटीरियर डिवीज़न का हो गया। अगर हम पोस्टीरियर डिवीज़न की देखें, ठीक है, और ये अडक्टर ब्रेविस को 50% जो हमारी पॉपुलेशन होती है उनमें अडक्टर ब्रेविस को ये इसकी एंटीरियर डिवीज़न सप्लाई कर देती है, नहीं तो 50% ये हमारी पोस्टीरियर डिवीज़न अडक्टर ब्रेविस को सप्लाई कर देती है। ठीक है, पर हम इस लेक्चर में इसे पोस्टीरियर डिवीज़न में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके पीछे आकर इन तीनों मसल्स को सप्लाई कर देती है। ठीक है, और जो हमारी पोस्टीरियर डिवीज़न है, ठीक है, वो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल ये मसल होता है। ठीक है, इसको पियर्स कर डिसेंड डाउन होती है अडक्टर ब्रेविस के। ठीक है, अडक्टर ब्रेविस, ये अडक्टर ब्रेविस है, इससे पीछे रहती है। ठीक है, और ये किन किन मसल्स को सप्लाई करती है? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, अडक्टर मैग्नस और अडक्टर ब्रेविस। ठीक है, ये तीन मसल्स को अपनी सप्लाई देती है। ठीक है, और टर्मिनल पार्ट में जाकर ये एक आर्टिकुलेटिंग ब्रांच बना देती है, जिसे हम जेनिकुलर ब्रांच कह देते हैं। ठीक है, तो ये अडक्टर मैग्नस के बाहर निकलकर पोप्लिएटर फोसा में जाकर, ठीक है, उनकी वेसल्स को पियर्स करके एंड पियर द ओब्लिक पोप्लिएटर लिगामेंट टू सप्लाई द नी जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी नी जॉइंट की भी एक ब्रांच देती है। ठीक है, तो अगर हमें ये एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें L2 L3 L4, ये अपनी तीनों ब्रांचेस वेंट्रल ब्रांचेस देकर हमारी ऑब्चुरेटर नाम बनाएंगे। ये ऑब्चुरेटर कैनाल से निकल कर दो ब्रांचेस देगी, एंटीरियर डिवीज़न
और पोस्टीरियर डिवीज़न। एंटीरियर डिवीज़न कहाँ कहाँ अपनी सप्लाई देगी, पेक्टिनियस मसल, ठीक है। अब अडक्टर ब्रेविस ये एंटीरियर भी दे सकता है, पोस्टीरियर भी दे सकता है, ठीक है। फिर अडक्टर लॉन्गस ग्रेसिलियस मसल को देगी, ठीक है। और जो ये कुटेनियस ब्रांच भी देती है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को, ठीक है, उसकी जो स्किन होती है, ठीक है। तो ये तो सारी इनकी एंटीरियर की ब्रांच आ गई। पोस्टीरियर में ये ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को, अडक्टर मैग्नस को, ठीक है, ये सारी निकल के, और बाद में अडक्टर हाइएटस से बाहर निकल के ये अपनी हमारे नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखें, ठीक है, तो हमारे ना जब हमें पता है जब पॉपुलेटर एनोरिज्म हो जाता है, ठीक है, तो हम पॉपुलेटर एरिया में सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो हमें जो हमारी फीमोरल आर्टरी है, ठीक है, वो अडक्टर कैनाल में हमें बांध के लाइगेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर कई बार सर्जरी होती है तो हमारी ऑब्चुरेटर नर्व कई बार काटी जाती है, ठीक है। तो उसके कारण उस अडक्टर का स्पाज्म हो जाएगा। और अगर हम रेफर्ड पेन की बात करें, ठीक है, अब कई बार हमें पता है ये हमारे नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है और हिप जॉइंट को भी, ठीक है। तो अगर कई बार हमारे घुटने में कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो उसका जो पेन होगा वो रेफर्ड होकर हमारा हिप जॉइंट तक भी जाता है, ठीक है। इन ए डिजीज ऑफ नी जॉइंट पेन में बी रेफर टू हिप जॉइंट अलॉन्ग द ऑब्चुरेटर नर्व बिकॉज इट सप्लाई बोथ दी जॉइंट, ठीक है। तो ये इसका यहाँ तक चला जाता है, ठीक है।